गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का पाठ 18 पढ़ने वाले हैं। पाठ 18 का नाम है ब्रिज माधुरी। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं इस दोहे में क्या बताया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले चितय चितय चारों ओर चौके चौकी चौकी परय त्यों ही जहाँ तहाँ जब जब खटखट पात है भाजन सो चाहत गंवार ग्वालीन के कछु डारिन डारिन डराने से उठाने रोम गात है ना, से उठाने रोम गात है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, सबसे पहले चितय चितय चारों ओर चौकी चौकी पर है त्योहार, जहाँ तहाँ जब तब खटखट पात है भाजन सो चाहत गंवार ग्वालीन के कछु डारिन डराने से उठाने रोम गात, है ना। यहाँ पर कह रहे हैं कि कृष्ण, है ना, अपने बाल सखाओं के साथ में किसी ग्वालीन के घर दही चुराने गए थे, है ना। क्या करने गए थे? दही चुराने गए हुए थे। वे बड़ी सतर्कता के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे, है ना। तभी कोई भी अगर पत्ता भी खटकता तो चौंक कर चारों ओर देखने लगते थे, है ना। एक पत्ती भी खटकती थी तो चारों ओर क्या करने लगते थे? देखने लग जाते थे। इसी बीच गांव में एक ग्वालीन उन्हें किसी चीज़ का ग्वालीन जो है वो किसी चीज़ का भय बताकर क्या कर देती है? डरा देती है ना। क्या कर देती है? डरा देती। इससे उसका पूरा शरीर क्या होता है? रोमांचित हो उठता है ना। और वे भाग जाना चाहते हैं, है ना। कहे पद्माकर सुदेखी दशा मोहन की, है ना। यहाँ पे पद्माकर कवि जो हैं वो कह रहे हैं कि कृष्ण की यह दशा देखकर शेष हूँ महेश हूँ सुरेश हूँ सिहात है, एक एक पाय भीत एक पाय मीत कांधे धरे, एक हाथ छीके एक हाथ दही खात है ना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कवि पद्माकर जो है उनकी दशा देखकर बोल रहे हैं कि शेष नाग, है ना, शेष नाग है, शंकर है, देवराज इंद्र जो है ना, उन्हें उनसे इंद्र को उनसे ईर्षा होने लगती है। ग्वालिन के घर पहुंचकर सीके तक पहुंचने के लिए बाल कृष्ण अपना एक पैर दीवार पर और दूसरा पैर अपने मित्र के कंधे पर रखते हैं। फिर वे एक हाथ से सीके को पकड़कर दूसरे हाथ से दही को निकालकर खाते हैं, है ना। एक हाथ से सीकों को पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से दही को खाने लगते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नीचे वाला देखते हैं। पंकज कोश में भृंग फस्य करते अपने मनियो मंसूबा हो होइगो पात उएंगे दिवाकर जाऊगो धाम पराग लय खूबा, बेनी सो बीच ही और भई नहीं काल को ध्यान न जान अजुबा, आए गयंद जबाए लियो रहिगो मन ही मन यो मंसूबा, है ना। मन ही मन मंसूबा। तो चलिए देखते हैं इसका अर्थ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बोल रहे हैं पंकज कोश के भृंग पस्या करता अपने मन यो मंसूबा, है ना। होइगो प्रात उगय दिवाकर जाऊगो धाम पराग लय खूबा, है ना। पराग लय खूबा। सूर्यास्त होने पर कमल दल के संकुचित हो जाने पर एक भौरा उसकी कोस में क्या हो जाता है? फंस जाता है ना। जैसे शाम होते ही, सूर्यास्त होते ही कमल जो है वो सिकुड़ने लगता है। ठीक है बच्चों, तो उस कमल में एक भौरा रहता है जो क्या हो जाता है? जब कमल जो है वो सिकुड़ने लगता है तो उसमें वो फंस जाता है। मन ही मन क्या करता है? इस प्रकार सोचने लगता है कि प्रातः काल जब सूर्योदय होगा तो वह पुनः कमल विकसित हो जाएगा, तो मैं बहुत सा पराग लेकर अपने घर चला जाऊंगा, है ना। वह मन ही मन क्या सोचता है कि जब सुबह हो जाएगा, प्रातः, है ना, होगा दिवाकर मतलब सूर्य, प्रातः होने पर सूर्य जब उगेगा तो मैं उस कमल से, जब वो कमल खिलने लगेगा तो उसमें से मैं बहुत सारा पराग लेकर उड़ जाऊंगा, है ना।
उसके बाद बेनी कवि कहते हैं, है ना, क्योंकि ये बेनी कवि का है। तो बेनी कवि जो है वो आगे कहते हैं, बेनी कवि कहते हैं कि इसी बीच एक और ही घटना घट जाती है, इसी बीच एक और ही घटना घट गई। इसमें कोई अचरज नहीं कि उस भौरे को काल अर्थात अपनी मृत्यु का ध्यान नहीं रहा होगा, है ना। उस समय में क्या हुआ कि उस भौरे को अपनी मृत्यु का बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया, है ना। और वहाँ पे गयन मतलब एक हाथी आया, है ना, और उस फूल को चबाकर खा गया, जिसमें क्या था, भौरा बंद था। इस प्रकार भौरे की जितनी भी इच्छाएं हैं, मंसूबा मतलब जितनी भी उसके मन के अंदर इच्छाएं थी, वो वहीं पर दबकर रह गई, वहीं पे खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, इसके आगे का पढ़ते हैं। सखी हम का करें, हाँ, सखी हम का करें कित जाए, बिन देखी वह मोहनी मूरत नैना नाही अघाय, बैठत उठत शयन सोवत निस, चलत फिरत सब ठौर, नैनन ते वह रूप रसीलो, तरत न एक पल और, सुमिरन वही ध्यान उनको ही, मुख में उनको नाम, दूजी और नाही गति मेरी बिनु मोहन घनश्याम, सब ब्रिज बरजौ परिजन खींचो हमरे तो अति प्राण, हरिश्चंद्र हम मगन प्रेम रस, सूझत नाही न आन, है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले बताया नायिका जो है ना, वो अपनी सखी से अपनी मन की जो दुविधा है उसको बता रही है ना। वो इन सब का वर्णन कर रही है, उसके मन के अंदर में जो चल रहा है उसको वो बताने की कोशिश कर रही है। सखी मैं क्या करूं, है ना, मैं सखी मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, है ना। कृष्ण की मोहनी सूरत, है ना, मोहनी सूरत को देखे बिना मेरे नैन नहीं भरते हैं, है ना। उसकी मोहनी सूरत देखे बिना मेरे नैन नहीं भरते हैं। बैठते उठते, है ना, सोते जागते चलते फिरते सब जगह उसका रूप देखने को तरसता है ना। किसका रूप, कृष्ण का, है ना, रूप देखने के लिए तरसता है। एक पल के लिए भी नेत्र उसके ध्यान से नहीं हटता है, एक पल के लिए उसके मुख से ध्यान नहीं हटता है। हर समय मन में कृष्ण का ही नाम है, कृष्ण के बिना मेरी दूसरी कोई गति नहीं है ना। कृष्ण के बिना मेरी कोई दूसरी गति नहीं है। सभी ब्रिजवासी तथा परिवार के लोग मना करते हैं, क्या करते हैं, सभी ब्रिजवासी तथा परिजन, है ना, ब्रिजवासी तथा परिजन सब मुझे मना करते हैं और मुझ पर गुस्सा करते हैं, खींचते हैं, गुस्सा करते हैं। कवि कहते हैं कि कृष्ण के प्रेम के अलावा उन्हें और कुछ भी चीज़ नहीं सूझता है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी की पढ़ाई हम कल करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपनी कॉपी में शब्दार्थ को लिखिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।